औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नजीर अहमद संधू, नए वीडियो के साथ। पीटीआई के सामने खाइयां ही खाई। खान साहब की तबीयत के मुतल्लिक कोई अच्छी खबरें नहीं। एहतजाज करते हैं तो गवर्नर की धमकी आती है, नहीं करते तो खान साहब की सुबकी है। बिलावल मौलाना मुलाकात के बाद नवाज शरीफ का खाना भी सब ने खा लिया। मीडिया कह रहे हैं कि मौलाना कॉम्प्रोमाइज हो गए, वो गवर्नमेंट का साथ देंगे, जबकि मौलाना ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है खाने के बाद, उसमें ऐसा कुछ नजर नहीं। मौलाना का माजी ये है कि वो दायां दिखाते हैं और बायां। ये नहीं कहा जा सकता कि जो कुछ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है वो सही है या गलत। उनके कुछ करीबी साथी पिंडी वालों से भी मुलाकातें कर रहे हैं और उनको यकीन दिला रहे हैं। उनकी मजलिस शुरा कह रही है कि अगर अवाम में जाना है तो अब की बार मौलाना को अपने असूलों के साथ, मौलाना को अवाम के साथ। आज कौमी असेंबली का इजलास भी है, सेनेट का इजलास भी बुला लिया गया है, काबीना का इजलास भी होगा और इलेक्शन कमीशन को हाई अलर्ट कर दिया गया है। खबरें हैं कि आज वो फैसला दे, और फैसला क्या देंगे? नविश्ता दीवार। पीपल पार्टी और नून लीग के सबका जो मेंबरान थे मखसूस सीटों पर, उनको बहाल कर। माले गनीमत में मौलाना को भी हिस्सा मिल जाए। कौमी असेंबली में मौलाना साथ हो ना साथ हो, तरमीम तो पास। रही सेनेट की बात, तो एक तो इम्कान है कि मौलाना साथ देंगे, ये भी इम्कान है कि कुछ पीटीआई के बंदे तोड़ लिए गए हैं, मैंगल के बंदे भी प्रेशर में आ चुके हैं, टूट गए हैं। खाकान अब्बासी की बहन है सादिया अब्बासी, अगर वो वोट तरमीम के हक में देती हैं तो फिर एक बात तो वाज़ेह हो गई कि खाकान अब्बासी अदाकारी कर रहे हैं और अपना नया रोल निभा रहे। ये सब अदाकार हैं। रही बात पीटीआई की, तो उसकी लीडरशिप जो है वो कहीं भी नजर नहीं आ। खुला है जिनकी नजर पहले क्लाइंट की जेब में होती है केस में बात, और यही हाल वो पीटीआई का। उन्हें आज कौमी असेंबली में स्पीकर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की थी, रजिस्टर करवानी चाहिए थी। इम्कान है कि वो रजिस्टर नहीं होगी, सेक्रेटरी वसूल ही नहीं करेंगे, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए, और यही कोशिश सेनेट में भी कर। जो रोल है वो तो निभाना चाहिए। अगर मूव रजिस्टर हो जाती है, फिर अमेंडमेंट जो है वो पोस्टपोन हो जाएगी, इसे आगे लेके जाना पड़ेगा। पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो स्पीकर के खिलाफ पीटीआई देगी, उसका फैसला। बहरहाल अभी तक पीटीआई की तरफ किसी किस्म की कोई बात सामने क्यों नहीं आ रही, समझ से बाहर। आज बड़ा भारी दिन है, बड़ी गमनाक रात है। मुल्क को कौम का मुफाद कुर्बान किया जा रहा है एक काजी पर। अगर काजी को इग्नोर करना होता तो ये अमेंडमेंट 25 के बाद भी होना, तो कोई फर्क तो कुछ नहीं पड़ना था। लेकिन ये बात वाज़ेह हो गई कि अमेंडमेंट लाने वालों का फोकस सिर्फ काजी, वो हर सूरत काजी को रखना चाहते अगले 3 साल। बहरहाल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्टिस मंसूर अली शाह भी आ जाए और जितने भी फैसले देंगे उनको फर्ज कर ले कि वो फैसले अवाम के हक में देंगे, मगर उन फैसलों पर अमल दरामद कौन करेगा? बंदियाल के फैसले पर अमल दरामद हुआ था, 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा, बल्कि उलट हो रहा है। कोई भी चीफ जस्टिस बन जाए, अदालत आईनी हो या गैर आईनी हो, आपको इन्हीं दरिंदों के जबड़ों में रहना है। और अगर निकलना चाहते हैं तो फिर इनकलाब की राह इख्तियार करना होगी, और इनकलाब खून मांग। इसके साथ ही दोस्तों, मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक्स।